वो मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया उसका 167 पेज का उन्होंने काउंटर एफिडेविट डाला और उस काउंटर एफिडेविट को हमने पढ़ा, हमारे वकीलों ने पढ़ा जो कि बहुत ताकतवर वकील हैं। जो चीफ जस्टिस थे उनका बेटा वकील है और जो हमारा जज साहब हैं वो भी चीफ जस्टिस के बेटे हैं, चंद्रचूड़ साहब, वो इस बात को समझते हैं। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2019 को ऑर्डर पास किया, इंटरम ऑर्डर, उसमें उन्होंने लिखा कि ये 1 रैंक 1 पेंशन जो सरकार ने लागू किया है उसमें त्रुटियां हैं, अनोमलीज हैं, और सरकार को बोला कि इससे पहले कि हम जजमेंट दें आप इसको ठीक करो। तो वो 1 मई 2019 को ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी पास है। हमने सरकार से बातचीत करने की कोशिश की। 1 जुलाई 2019 को हमारी मीटिंग रक्षा मंत्री जी से हुई, जो आज के रक्षा मंत्री जी हैं। उन्होंने बोला कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को छानबीन करके आपको फिर बुलाएंगे। वो फिर बुलाने का मौका नहीं आया, उन्होंने दोबारा नहीं बुलाया। लेकिन हर हालत में मैं जो हमने उसके फिर छानबीन करी तो एक एक लफ्ज हमें छानबीन करना पड़ा। हम गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे गए। अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, हर एक चीज़ का एक्ट नहीं बनता। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ऑर्डर बन जाता है, रूल बन जाता है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि एक रूल जब बन गया वो पॉलिसी चलती रहेगी जब तक कि उसके अंदर उसको या तो कैंसिल ना किया जाए या उसके अंदर लॉ के मुताबिक संशोधन ना किया जाए। अभी ये 1 रैंक 1 पेंशन 17 फरवरी 2014 को गवर्नमेंट ने मंजूर करी। उस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट थी और 26 फरवरी 2014 को उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी भी निकाली और बोला कि 1 रैंक 1 पेंशन सभी को दी जाएगी और उसकी परिभाषा नियुक्त कर दी। उसके अंदर डिसेबिलिटी पेंशन भी लिख दी और फैमिली पेंशन का भी लिख दिया। उसमें प्रीमेच्योर का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि हमारा कोई प्रीमेच्योर नहीं होता, हमारा टर्म्स होती हैं। हम जो जवान हैं, जब हम शपथ लेते हैं, एक ही शब्द जो फौजी लेता है वो है देश के ऊपर निछावर करने का। बाकियों की शपथ नहीं है, ये सिर्फ फौज की शपथ है। और उस शपथ में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हम कहीं पे भी जाएंगे देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए। तो साथियों, 26 फरवरी 2014 को गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी लेटर भी निकाल दिया कि इस मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन होगा। गवर्नमेंट बदली हो गई। उससे पहले 2013 में आज के प्रधानमंत्री जी साहब ने वायदा किया कि हम देंगे। 9 जून 2014 को प्रेसिडेंट साहब ने दोनों सदनों को एड्रेस किया। 9 जून 2014 को उस दिन भी उन्होंने बोला कि हमारी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन फौजियों के लिए दिया है और उसका ये परिभाषा है, उन्होंने भी बोला। फिर 10 जुलाई 2014 को जेटली साहब ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और टेम्पररी डिफेंस मिनिस्टर भी थे, उन्होंने फिर बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन हम फौजियों की सैंक्शन करते हैं और उसकी परिभाषा ये होगी, वही परिभाषा जो सही है। फिर 2 दिसंबर 2014 को छठी बार गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आज डिफेंस के, उन्होंने लिखा और बोला भी
एक MP साहब ने जब पूछा, उन्होंने बोला कि 1 रैंक 1 पेंशन कॉन्सेप्ट हमारी सरकार ने मंजूर कर दिया है और उसकी परिभाषा ये है। वो सही वाली परिभाषा दे दी कि 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा ये है कि डिफेंस पर्सनल एक ही रैंक, एक ही ईयर्स ऑफ सर्विस, एक ही पेंशन होगी, रिटायरमेंट कभी भी हुई हो। और दूसरी बात उसकी, जब जब पेंशनों की दर बदली होगी तो बदली हुई दर सभी पिछड़े वालों को पास कर दी जाएगी ऑटोमेटिकली, अपने आप। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक जवान फौज में भर्ती हुआ और उसकी 24 साल उसने नौकरी करी और वो हवलदार रिटायर हुआ, चाहे वो 1960 में हो, चाहे 2004 में हो, चाहे 2018 में हो, तो एक पेंशन मिलेगी। और कौन सी मिलेगी? जो 2018 वाले को मिल रही है, या 2020 वाले को, या आज 4 दिसंबर 2020 वाले को जो हवलदार 24 वाले को मिलती है, वो सभी पिछले वालों को मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट है 1 रैंक 1 पेंशन। अभी जैन साहब बता रहे थे कि कुशियारी कमेटी ने कोई अंटफंड किया। एक मिनट सुनो, कि अंटफंड किया नहीं, मैं उसमें हाजिर था। वो कुशियारी कमेटी अपनी नहीं थी अकेले की, 10 MP थे और वो तीनों ही चारों पॉलिटिक्स के थे। उसमें पासवान भी था जी, पासवान साहब। ये 10-12 थे, जिसमें कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे, सभी के थे। और जब हमने 45 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया, उसमें बाकियों को 5 मिनट मिले, हमें 45 मिनट मिले। उसमें से 3 जो MPs थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए जब हमने उनको पूरी तरह बताया। जब कभी मिलते हैं तो कुशियारी कमेटी साहब ने और पासवान साहब एक बार हवाई जहाज में मेरे से ट्रेवल कर रहे थे, तो उन्होंने आप माना था कि अगर मैंने जिंदगी में रोया नहीं हूं, आपके उस दिन सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये 10 MPs ने इकट्ठे कुशियारी कमेटी रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में मेरे पास लिखा हुआ है कि ये डिफेंस सर्विसेज के लिए है और ये जल्दी से जल्दी पास की जाए। हाँ, एक गलती जो उनसे हुई, उन्होंने उस वक्त वर्कआउट किया कि टोटल 1365 करोड़ रुपया लगेगा टोटल। वो भी उन्होंने मेंशन किया है कि पैसा तकरीबन 1365 करोड़ रुपया लगेगा। लेकिन जब ये बदलते गए, जब हमारी बातचीत शुरू हुई, तो जो पूर्ण रूप से असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा उन्होंने देखी, तो ग्राउंड पे ABC वर्कआउट किया, पढ़ा। तो उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर पारेकर साहब, मनोहर पारेकर साहब, वो आप IIT के पढ़े हुए थे, बहुत सुलझे हुए डिफेंस मिनिस्टर थे। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने गांव में, शहरों में, हर जगह पे हमारी जो नारी शक्ति है वो हमारे साथ है। हम इन सबको धन्यवाद भी देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके अंदर और डिटर्मिनेशन और विल पावर से कंधा मिलाकर अपने सैनिक परिवार के साथ आगे बढ़े, ताकि हमें इंसाफ मिले। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद। मैडम, आप कुछ बोलना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहूँगी कि 1 रैंक 1 पेंशन के आंदोलन को आज 2000 पूरे हो गए हैं। मैं सरकार से यही कहूँगी कि आप परीक्षा ले रहे हैं सैनिकों की कि सैनिक थक के घर चले जाएंगे। ये अगर आपके गलतफहमी है तो प्रधानमंत्री जी अपने दिमाग से निकाल देना। जितने भी दिन हमें यहाँ बैठना पड़े, सैनिक सड़कों से घर तभी जाएंगे जब उनको असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन आप लागू करेंगे। जितना भी टाइम लगे, इस लड़ाई को लड़ते लड़ते बहुत से हमारे भाई हमारा साथ छोड़कर चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। मैं सभी को, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पता नहीं आगे कितना टाइम और लगेगा, हम लोगों में से कितना और जिंदा रहेंगे या चले जाएंगे भगवान के पास, लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा।
जब तक वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा लागू नहीं करेगी सरकार, आंदोलन जारी रहेगा जितना भी समय लगे। क्योंकि हमारी विधवा बहनों की हालत कितनी, मैं देख रही हूँ 5 साल से यहाँ जंतर मंतर बैठे हुए, 12,000 रुपये में बहनों को घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। सरकारें क्या करते हैं, जो शहीद होता है उस दिन उसके घर में नेताओं की लाइन लग जाती है, उसके बाद उस बहन के घर का चूल्हा कैसे चल रहा है, उसके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए उनको बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। उनको अपनी पेंशन लागू कराने के लिए भी 1-1 साल ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं। दूसरा, हमारे रिजर्विस्ट भाई जिन्होंने देश के लिए 62, 65, 71 तीनों लड़ाइयाँ लड़ी और आज सरकार उनको 9,810 रुपये दे रही है पेंशन डीए मिलाने के बाद। तो ये मैं ये कहूँगी देश का दुर्भाग्य है कि जिन सैनिकों ने, जिन वीर बहादुर सैनिकों ने देश के लिए 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी हों और आज उनको 9,000 रुपये तनख्वाह दे रही, पेंशन दे रही सरकार, बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। बहुत से भाइयों के फ़ोन आते हैं, सबसे ज़्यादा भाई हमारे झुंझुनू में हैं जो रिजर्विस्ट हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मैडम हम तो 80 साल से उम्र ज़्यादा हो गई, लगता है कि हमें हक मिलेगा तब तक शायद हम चले जाएं। बहुत तकलीफ़ होती है। मैं हमारे राष्ट्रपति जी से अनुरोध करती हूँ कि उन रिजर्विस्ट सैनिकों को बुलाएं और उनको सम्मानित करें पूरे देश के सामने कि ये वो वीर बहादुर सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी। मैं यही कहूँगी कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे सैनिक बहुत ही निडर होके और एज भले कितनी भी हो उनकी, यहाँ डटे हुए हैं न, वो मौसम को देखते, सर्दी गर्मी बारिश जो भी आए, जंतर मंतर पे हमारे भाई डटे हुए हैं। 80-80 साल के भी हैं यहाँ पे, और जितने दिन और बैठना पड़ेगा यहाँ हम डटे रहेंगे और अपना हक एक दिन लेके रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद।